हेलो, हम लोग बात करने वाले हैं रबड़ के बारे में। तो जो क्लास 12th में एनसीईआरटी में केमिस्ट्री का चैप्टर है पॉलीमर, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं प्लास्टिक के बारे में, रबड़ के बारे में एंड फाइबर के बारे में। ठीक है, तो हमने प्लास्टिक को देखा, आप रबड़ को देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग स्मॉल वीडियो में फाइबर के बारे में देखेंगे। रबड़ आपको पता है सबसे पहले लेटेक्स से बनाया जाता था ना, नेचुरल रबड़, जो अमेज़ोन के मलेशिया में जो ना लाइक इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वेजिटेशन वाले चैप्टर में ज्योग्राफी में, उसमें भी हमें पढ़ाया जाता है। इंडिया में देखो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन से एग्ज़ाम में, लेट मी रिमेंबर, एग्रीकल्चर वाला एग्ज़ाम हुआ था यूपीपीसीएस में। उसमें पूछा था रबड़ के प्रोडक्शन में कौन सा रबड़ या किसी आई थिंक रबड़ का ही प्रोडक्शन पूछा गया था, जिसमें रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लाइक लगाना था। क्वेश्चन में पूछा गया था। बाय द वे ये केमिस्ट्री है। तो नेचुरल रबड़ किससे बनता है, ये आपके सामने फार्मूला लिखा गया है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक टर्म याद रखना है कि वो तो मान लो बार्क जो होता है रबड़ का ट्री, वहाँ से बनता है लेटेक्स से, बट उसका नाम होता है आइसोप्रिन। ठीक है, ढेर सारे आइसोप्रिन का जो मोनोमर है। ठीक है, मोनोमर का मतलब एक सपोज को सिंगल यूनिट है। ठीक है, ढेर सारे आइसोप्रिन जब बन जाते हैं, जब पॉली आइसोप्रिन हो जाता है, उसी से लाइक नेचुरल रबड़ बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है एक टर्म आइसोप्रिन। आइसोप्रिन किसका मोनोमर है, तो वो नेचुरल रबड़ का है। ऐसे ही सिंथेटिक रबड़ होते हैं जो धीरे धीरे फैक्ट्रीज़ में, लैब में बनने लगे। उसमें नियोप्रिन्स है, ब्यूना एन है, थिकॉल है, ब्यूना एस है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सिंथेटिक रबड़ क्या होता है, जो सिंथेटिक लाइक नेचुरल नहीं है, वो सिंथेटिक है, सिंपल सी बात है। तो इसमें हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। एक वल्कनाइजेशन भी होता है, ब्यूना एस भी है, ये भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं नियोप्रिन के बारे में। ठीक है, नियोप्रिन क्या होता है, ये सिंथेटिक रबड़ होता है। अब ये बनता किससे है, ये याद रखना, इसको ये बनता है क्लोरोप्रिन से। ठीक है, यानी क्लोरोप्रिन इसका मोनोमर है, और ये क्या है, नियोप्रिन लाइक पॉलीमर है। आप ये ध्यान में रखना, किससे बनता है, क्लोरोप्रिन से बनता है नियोप्रिन, और ये एक सिंथेटिक रबड़ है, ये आप याद रखना। ठीक है, इट हैज़ सुपेरियर रेसिस्टेंस टू वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल्स। ठीक है, इसको कन्वेयर बेल्ट में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स बनाने में जो है यूज़ होता है ये सारा चीज़, क्योंकि है तो भाई रबड़ ही ना। तो जहाँ जहाँ यूज़ होता है कन्वेयर बेल्ट्स में ना, फैक्ट्री सिस्टम हम लोग पढ़े थे लाइक हिस्ट्री में, वहाँ भी 9th क्लास में याद होगा शायद आपको। तो ये आप याद रखना। उसके बाद में ब्यूना एन। ठीक है, ब्यूना एन ये भी क्या है, सिंथेटिक रबड़ है, सिंथेटिक रबड़ है। ये बनाया जाता है ब्यूटाडीन से। ठीक है, तो ये किससे बनेगा, ब्यूटाडीन से। एंड क्रायोलो नाइट्राइल भी है, बट आप इतना याद रखना, ब्यूटाडीन भी आप याद रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, जहाँ पे ब्यूटाडीन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ब्यूना एन बनेगा। ये कहाँ पे यूज़ होता है, ऑयल सील्स में, टैंक जो होता है ना, उसकी लाइनिंग्स को बनाने में। तो बहुत ज़्यादा, बस आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए। एंड एक एग्जाम्पल आप याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है थिकोल। ठीक है, थिकोल ये ऐसे ही लिखा है, इसकी प्रोनाउंसिएशन भी आप देख लेना। लाइक मैं जो कर पा रहा हूँ, ये है थियोकोल। ठीक है, क्योंकि ये मुझे नया लगा, शायद एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा है, क्योंकि एनसीईआरटी मैंने पढ़ रखी है। थिकोल को बनता है जब डाई क्लोरोइथेन। ठीक है, डाई क्लोरोइथेन। ठीक है, ये डाई क्लोरोइथेन एंड पॉलीसल्फाइड। ठीक है, जब पॉलीसल्फाइड एंड डाई क्लोरोइथेन की जब रिएक्शन होती है तो थिकोल बनता है। और इसको यूज़ किया जाता है रॉकेट के प्रोपेलेंट के रूप में। जो रॉकेट का फ्यूल होता है ना, रॉकेट का फ्यूल, अब चूँकि रॉकेट को ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, रॉकेट जलेगा, ऑक्सीजन से जब एनर्जी होगी तभी रॉकेट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे इसका जो है, इसको फ्यूल की तरह, वो भी कैसा फ्यूल है, ये सॉलिड फ्यूल है। अब मुझे याद आया, ये पढ़ाया जाता है अभी, आई कैन कनेक्टेड, ये जो लाइक रबी अग्रहरी सर की एक किताब है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, आईएएस के लिए लोग पढ़ते हैं, उसमें ये दे रखा है एक्चुअली थिकोल, और ब्रैकेट में ये भी दे रखा है डाई क्लोरो इथेन एंड पॉलीसल्फाइड, है ना। ये एक सॉलिड लिक्विड होता है ना, आपने पढ़ा होगा, क्रायोजेनिक इंजन्स बन रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो है सॉलिड फ्यूल नहीं ज़रूरत है हमें। ठीक है, तो ये एक सॉलिड प्रोपेलेंट है, सॉलिड फ्यूल है। ठीक है, हालांकि ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, बट आप इसको याद रख सकते हैं। और हमें क्या पढ़ना है, लाइक हाँ वो पढ़ लेते हैं ना,
जो हमने कहा था ये वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि वल्कनाइजेशन में क्या यूज़ होता है, तो सल्फ़र यूज़ होता है। जैसे रबड़ में अगर 5% सल्फ़र यूज़ कर दोगे तो वो वल्कनाइज्ड हो जाएगा ना, मतलब क्या किया जाता है, रबड़ को हीट किया जाता है विद सल्फ़र टू इम्प्रूव इट्स रेसिस्टेंस एंड इलास्टिसिटी, मतलब रबड़ को इलास्टिक बनाने के लिए उसमें अगर 5% तक सल्फ़र ऐड कर दोगे और थोड़ा गर्म कर दोगे तो वो वल्कनाइज हो जाएगा, ठीक है। टायर वायर में ऐसा होता है, ठीक है, जो बाइक के टायर हैं उनको ऐसा बनाने के लिए किया जाता है वल्कनाइजेशन, एक प्रोसेस होती है, उसमें सल्फ़र को 5% तक ऐड किया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। और अगर आप 30% तक सल्फ़र को यूज़ कर दोगे तो ये बैटरी का जो केसेस होता है जिसमें बैटरी रखी जाती है ना, उसमें 30% तक सल्फ़र ऐड किया जाता है, ये याद रखना, बैटरी। अच्छा, ये ब्यूना एस क्या होता है? ब्यूना एस भी एक सिंथेटिक रबड़ भी है, इसको यूज़ किया जाता है ब्यूटाडीन से ही अगेन ये बनेगा, नाम में ही रखा हुआ ब्यूना, तो ब्यूटाडीन याद रखना। इसको बबल गम में, गम नहीं होता, लाइक बबल गम बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। तो आप यही रखना, इतना ही रबड़ में आपको पता है तो आपका काम हो जाएगा एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट एनफ। इसके बाद हम लोग देख लेंगे फाइबर के बारे में। कुछ नेचुरल फाइबर होते हैं और कुछ सेमी सिंथेटिक फाइबर भी होते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, कार्बन फाइबर और लॉन, बहुत सारे होते हैं, वो भी देख लेंगे, ठीक है।